प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से हैं, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समाज से हैं, तो क्या अब ओबीसी समाज को खुश करने या उनके वोट बैंक पर या ओबीसी समाज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य साहू को ये इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया? कानून का शासन नाम का कोई चीज़ पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ लूट है, हाहाकार है। कहीं बालू की चोरी है, कहीं कोयले की चोरी है, कहीं ज़मीन की लूट है। रविंदर राय जी का फिर क्या होगा? वो पार्टी में मतलब वो इस पद के बाद उनका क्या? निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरह के फैसले कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करता है। झारखंड भाजपा में एक नया फेरबदल ये हुआ है कि आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और आज विजयादशमी कल रात ख़त्म हुआ है, रावण का दहन हुआ और आज की सुबह ये खबर आई है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं योगेंद्र प्रताप। तो ये अचानक कहीं कोई सूत्र वाला मामला नहीं आया, कहीं कोई चर्चा नहीं और अचानक ऐसे खबर? ये पार्टी हेडक्वार्टर का फैसला है और ऐसे फैसले होते रहते हैं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है पार्टी इस तरह के फैसले को लेती है। और आज जो फैसला हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश का एक कार्यकर्ता उत्साहित है और खुशी मना रहा है। क्योंकि जब इस तरह के फैसले होते हैं तो कहीं न कहीं आम कार्यकर्ताओं में नई उत्साह का, नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप आदरणीय आदित्य साहू जी को देखेंगे तो उनका जो पूरा जीवन रहा है वो पार्टी को समर्पित जीवन रहा है। और ही बहुत ही ज़मीनी स्तर से, बहुत मतलब कह सकते हैं कि बूथ स्तर से वे काम करते हुए, मंडल स्तर से काम करते हुए, जिला स्तर से काम करते हुए, रांची ग्रामीण जिला के जिला अध्यक्ष भी रहे और कई पदों को सुशोभित करते हुए, मेहनत करते हुए पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे और आज उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से हम तो जानते ही हैं, सभी लोग कहते भी इस बात को है कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये पार्टी ही एक परिवार है। तो निश्चित रूप से पूरे झारखंड का एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है, ऊर्जा से ओतप्रोत है कि इस तरह के फैसले से। रविंदर राय जी का फिर क्या होगा? वो पार्टी में मतलब वो इस पद के बाद उनका क्या? रविंद्र राय जी भी पार्टी में हैं, ऑलरेडी ऐसे जैसे हैं, बने हुए हैं और हर कार्यकर्ता का पार्टी जो है हमेशा सम्मान करती है। और पार्टी का यह मानना है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो सबके लिए कुछ न कुछ काम पार्टी ने तय करके रखा हुआ है और सबको पार्टी कुछ न कुछ काम देती है। बहुत सारी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी लोग कहीं न कहीं जो है समाहित हैं। ओबीसी समाज से आते हैं आदित्य साहू जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से हैं, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समाज से हैं, तो क्या अब ओबीसी समाज को खुश करने या उनके वोट बैंक पर या ओबीसी समाज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य साहू को ये इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया? देखिए, पहले तो हम किसी समाज की राजनीति नहीं करते, हमारी पार्टी किसी समाज की राजनीति नहीं करती। लेकिन जो शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, शोषित है उसको कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा देने का काम करती है। तो उसी क्रम में आदित्य साहू जी को अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसा सोच करके नहीं बनाया गया है कि वो शोषित ओबीसी समाज से आते हैं या किसी और समाज से आते हैं। चूँकि वो कार्यकर्ता हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है ज़मीन पे काम करने का। बहुत छोटे स्तर से एकदम से बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, मंडल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, जिला के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, प्रदेश के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह के फैसले कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करता है। क्या फ़ायदा देख पाते हैं पार्टी में? क्या फ़ायदा होगा आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने? देखिए, नई ऊर्जा और के साथ जो है पार्टी कहीं न कहीं जो है मजबूत होगी, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे निश्चित रूप से। और अभी जो वर्तमान जो सरकार चल रही है प्रदेश में, किस प्रकार से अराजक स्थिति पूरे प्रदेश की हुई है, किसी से छुपी हुई नहीं, किस प्रकार आम जनता यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है, कानून का शासन नाम का कोई चीज़ पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ लूट है, हाहाकार है। कहीं बालू की चोरी है, कहीं कोयले की चोरी है, कहीं ज़मीन की लूट है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ करके और एक सघन आंदोलन करने की ज़रूरत है। और चूँकि झारखंड प्रदेश की जनता जब 2024 के चुनाव में इनको जिताने के बाद इन्होंने देख लिया, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं कि 1 साल में ये क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कान में जो है तेल डाल करके सोए हुए हैं और किस प्रकार सिर्फ अपने परिवार का, अपने परिवारवाद का, अपने परिवार के लोगों का, अपने लोगों का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं।
यहाँ की आम जनता ठगा महसूस कर रही है। तो एक सघन और मजबूत आंदोलन, एक संघर्ष करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदित्य साहू का जो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष अभी तक मतलब उनका चुनाव पर सवाल उठ रहा है कि वो नहीं हुआ है, कई मंडलों में अध्यक्ष नहीं चुने जाते। तो अभी उसी प्रक्रिया के लिए तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी तय करती है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आगे पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी।